Guys, so I'm finally here to take care of the moral responsibility of me being a doctor. Well, just kidding. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Dr. Smriti and today we'll be talking about female pattern hair loss, which is one of the most prevalent skin related issue that I encounter in my daily OPDs. So for male pattern hair loss, I'll be making another video on that. So this video is all about female pattern hair loss. First, we will discuss what is the difference between male pattern hair loss and female pattern hair loss and how we will differentiate that. So basically मेल पैटर्न हेयर लॉस जो होता है उसमें इस पोर्शन का सामने की ये दो पोर्शन में हेयर लॉस ज़्यादा होता है एंड दैट हैपन्स इन मेल. दिस इज कॉल्ड मेल पैटर्न हेयर लॉस. एंड फीमेल में अराउंड डिफ्यूज हेयर लॉस होता है, पूरे हेड से हेयर लॉस होता है और जो हेयर्स होते हैं उसके स्ट्रैंड पतले हो जाते हैं, थोड़े ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, बट पूरा डिफ्यूज हेयर लॉस होता है. एंड हाउ यू विल गेट टू नो कि आपको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है. अप टू 50 to 100 स्ट्रैंड्स हेयर फॉल होना पर डे इज़ नॉर्मल, बट प्रैक्टिकली हम लोग ये जो हमारा पार्टीशन है ये थोड़ा वाइड हो जाता है एंड जो स्काल्प है वो ज़्यादा विजिबल होता है. देन वी गेट टू नो दैट कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है. नाउ वी नीड टू सी अ डॉक्टर. नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट लेड टू hair loss are first is genetical factors, second are hormonal factor, then environmental factors, then nutritional deficiencies and other factors also. So one by one हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस फैक्टर में क्या होता है. First, talking about the genetical factor, people having a certain family history जिनमें हेयर लॉस और हेयर फॉल देखा गया है फैमिली हिस्ट्री में, उनमें हेयर फॉल और हेयर लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी कुछ है या नहीं. सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट हार्मोनल फैक्टर, पेशेंट हैविंग लो लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन एंड सफरिंग विद हाइपोथायरॉयडिज्म आर मोर प्रेवलेंट टू हैव हेयर लॉस और हेयर फॉल. थर्ड इज environmental factor, then sun exposure, heat, then pollution, then climate change. All these are very important factors that led to damage of your hair and hair loss. One of the most important factor that comes under the environmental factor also, that is hard water. So people living in an area जहाँ पे ground water, hard water है, वहाँ पे लोगों में हेयर फॉल थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. लाइक वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ, यहाँ का वाटर भी हार्ड वाटर है, सो दैट्स वाई यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिलती है हेयर फॉल. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. सो पेशेंट हैविंग एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड वुमेन हैविंग लो लेवल ऑफ hemoglobin or low level of iron are having more chances of having higher side of hair fall or hair loss. So make sure आपका न्यूट्रिशन एकदम सही हो. Next factor are other factors like hypertension, diabetes mellitus, smoking, stress. All these factors also lead to a high level of hair fall. Now talking about the what really happens during hair fall in the medical terms. सो बालों का एक फेज़ होता है, ग्रोथ फेज़, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जिन फेज़. जिन लोगों में हेयर फॉल ज़्यादा होता है उनमें ये एनर्जिन फेज़ है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल पर्सन से डिक्रीज़ हो जाता है. दैट इज़ वाई उनमें हेयर लॉस ज़्यादा होने लगता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस, तो हेयर फॉल का कौन से टाइप का आपको हेयर फॉल हो रहा है, कौन से पैटर्न का हो रहा है, ये बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है. क्लिनिकली हम लोग एग्जामिन करके बता सकते हैं कि हमारा जो है वो किस तरीके का हेयर फॉल है. लाइक मेल पैटर्न हेयर फॉल और हेयर लॉस है या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है. और देर आर सर्टेन डिजीजेस ऑल्सो लाइक एलोपेशिया एरियाटा एंड मोस्टली डायग्नोसिस इज डन बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन. ऑल्सो बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न होता है या फिर जिनमें क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, उनमें वी कैन डू बायोप्सी ऑल्सो. So that was all about the details of hair loss. Now talking about the most important part, that is the treatment of hair loss. So hair loss का treatment 4 parts में divided है. First is topical applications जिसमें हम लोग शैम्पू एंड सीरम देते हैं. सेकेंड इज़ ओरल मेडिकेशन जिसमें हम ओरली मेडिकेशंस देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं. थर्ड इज़ लो लेवल लाइट थेरेपी एंड फोर्थ इज़ हेयर ट्रांसप्लांटेशन. सो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि किस सेक्शन में क्या क्या दिया जाता है. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द टॉपिकल मेडिकेशन,
हम लोग टॉपिकल मेडिकेशन में भी 2 पार्ट है। पहला तो शैम्पू, तो कोई भी कीटोकोनाजोल का शैम्पू हम लोग दे सकते हैं। कीटोकोनाजोल जो एनर्जी फेस को जो डिक्रीज़ करने में जो भी केमिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, सो दैट आपके हेयर और ग्रो कर पाए। So any shampoo that you can get easily in any medical shop that contains ketoconazole, you can use that frequently। और इसको यूज़ करने का तरीका है कि वीक में 2 से 3 बार आप बालों में लगा के छोड़ दें। झाग जब बन जाएगा उसे 5 मिनट छोड़ना है, then you have to wash that and you can do it twice to thrice weekly। So there are certain brands that have ketoconazole in it, like Scalpe Plus, Ketafunk Zen Plus Lotion, and these shampoos you can easily get in any medical store, and ये आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल शैम्पू जो डैंड्रफ है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, तो ये आपको डुअल बेनिफिट देगा। आपका हेयर लॉस भी कम करेगा, आपका डैंड्रफ भी कम करेगा। Secondly, topical application में we used to give topical serum that contains either minoxidil। minoxidil जो है वो 2%, 5%, sometimes 3% also और 10% के सोल्यूशन में आता है। इसको यूज़ करने का तरीका है कि आप 1 ml रात को सोने के टाइम जहाँ भी स्काल्प में लगा करके उसे हल्का सा मसाज करें। मसाज करने से होता ये है कि एक तो पेनिट्रेशन अच्छा होता है सिरम का, दूसरा ये है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, so that really helps in a growth of your new hair follicles। But minoxidil के साथ दिक्कत ये है that you have to use it for a really long time, like at least 6 months, then only इसका असर दिखना स्टार्ट होगा। minoxidil भी आप ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल शॉप में जा करके आराम से लेके यूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द ओरल मेडिकेशन में हम है स्पाइरेनोल वैक्ट्रॉन देते हैं, ड्रॉस्पेरिनॉन देते हैं। द ओरल मेडिकेशन आई ऑल्सो लाइक टू प्रिस्क्राइब सम सप्लीमेंट्स लाइक आयरन फोलिक एसिड जिनमें आयरन की कमी होती है, और एल्स एनी काइंड ऑफ मल्टीविटामिन्स और एनी टैबलेट्स विच कंटेन बायोटीन। सो ओवर द काउंटर ओरल मेडिकेशन में आप कोई भी सप्लीमेंट दैट कंटेन बायोटीन एंड आयरन एंड मल्टीविटामिन, आप इनमें से कोई भी मेडिसिन लेकर के खा सकते हैं। वो आपको इजीली कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगी, एंड इससे आपका न्यूट्रिशन सही होगा, एंड देन आपका हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल भी रुकेगा, हेयर ग्रोथ भी इन्हेंस होगा। सो ओरल मेडिकेशन में आप ये बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के भी कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द लो लेवल लाइट थेरेपी, एंड उसमें दो चीज़ें होती है, दैट इज़ लाइट हेलमेट एंड लेज़र कॉम आप वीक में 2 से 3 बार 20 to 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। Along with this, I would also like to suggest one tip, that is always try to oil your hair regularly। उससे होता ये है कि आपके बालों को थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एंड बालों का जो स्काल्प का मसाज करने से थोड़ा ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज होता है। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मैं अपने पेशेंट्स में कोशिश करती हूँ कि पहले ये रीज़न पता करूँ कि किस वजह से उनका इतना हेयर फॉल हो रहा है, इधर स्ट्रेस, इधर सन एक्सपोजर और डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, या फिर ऐसा कोई भी एसोसिएटेड डिजीज़ जो है पहले उसका ट्रीटमेंट करें। साइमल्टेनियसली हम लोग हेयर फॉल का भी ट्रीटमेंट करें, देन ही हम हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल होता है। सो मेक श्योर कि आप भी अपने आप में पता करें कि आपको इन सारे फैक्टर्स में से आखिर क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। So that was all about the hair fall and the treatment of hair fall. If you have any query, you can put that in the comment section, and if you want me to make any other video किसी और टॉपिक पे, then also you can write down that in below comment section. I will make sure that I will try to make a video on that topic also, and आपकी कोई भी query होगी तो मैं कोशिश करूँगी उसे भी मैं आंसर करूँ। That was all about the medical treatment of hair fall and hair loss. I hope you like the video. Thank you so much.